हैं अगला राइट अप है, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से प्रोड्यूस तैयार करना। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की सहायता से तैयार करना है। राइट अप एक लेख तैयार करना है। ऑन द एनएसएस कैंप, एक एनएसएस कैंप जो होता है नेशनल सर्विस स्कीम होती है, उसका एक कैंप लगाया गया है। उस कैंप के बारे में हमें कुछ पॉइंट नीचे दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं, जिनकी सहायता से एक राइट अप तैयार करना है और टाइटल लिखना है एनएसएस कैंप। तो कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं? एनएसएस कैंप एट प्रतापपुर विलेज, कि जो एनएसएस कैंप लगा होगा वो प्रतापपुर गांव में लगा होगा। 100 वॉलंटियर्स थे, वहाँ 100 स्वयंसेवी व्यक्ति थे, ठीक है, मतलब जैसे पढ़ने वाले छात्र कहलाते हैं वैसे ही जो है इसमें एनएसएस में भाग लेने वालों को वॉलंटियर्स कहा जाता है। प्लांटिंग ट्रीज, पौधे रोपित किए गए होंगे। क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, जो नाले को साफ किया गया होगा। फिर एडल्ट लिटरेसीज क्लासेस, जो एडल्ट लिटरेसी क्लासेस थी, मतलब पूर्ण साक्षरता क्लासेस, कक्षाएं कह सकते हैं। वयस्क व्यक्तियों को कुछ बता देते हैं पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करनी है, तो उसके लिए कुछ कक्षाएं लगाई जाती हैं, उन कक्षाओं के बारे में भी हमें बताना है। तो इसको भी हम हिंदी के माध्यम से समझते हैं। देखते हैं पहला वाक्य है हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल भी कह सकते हैं या हाई स्कूल भी कह सकते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल धार की एनएसएस यूनिट ने प्रतापपुर गांव में एक कैंप आयोजित किया। तो हम लिखेंगे द एनएसएस यूनिट ऑफ, और फिर इस स्कूल का नाम लिख देते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल धार लिख देते हैं। तो पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट द एनएसएस यूनिट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल धार ने फिर क्या किया, ऑर्गेनाइज्ड आयोजित किया, और एक कैंप आयोजित किया, ठीक। और फिर कहाँ, एट प्रतापपुर विलेज, जो क्वेश्चन में लिखा है एनएसएस कैंप आयोजित किया गया है, और कहाँ, प्रतापपुर विलेज में आयोजित किया है। तो इस टाइप से लिख देते हैं कि द एनएसएस यूनिट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल धार ने ऑर्गेनाइज आयोजित किया है एक कैंप आयोजित किया है एट प्रतापपुर विलेज, प्रतापपुर गांव में। तो कैसे लिखा जाएगा जी पॉइंट, कि द एनएसएस यूनिट ऑफ, और फिर लिख देते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है ना, इस हायर सेकेंडरी स्कूल धार, इस धार के हाई स्कूल ने क्या किया है, ऑर्गेनाइज मतलब आयोजित किया है। तो लिख देते हैं ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड आयोजित किया है एक कैंप आयोजित किया है। और कहाँ पे, एट प्रतापपुर विलेज। ये तो क्वेश्चन में लिखा है कि एट प्रतापपुर विलेज, ठीक। तो प्रतापपुर विलेज लिखा हमने, प्रतापपुर विलेज में आयोजित किया गया है। फिर इसके बाद सेकेंड लाइन देखते हैं, ये लिख देते हैं 20 अगस्त 2017 से 27 अगस्त 2017 तक। तो हम लिख देते हैं, फिर ये तो बहुत सरल होती है डेटें लिखना, फ्रॉम लगाते हुए फ्रॉम इतने तारीख से इतने तारीख लिख देंगे, फ्रॉम 20 अगस्त 2017 टू लगा देंगे और फिर दूसरी तारीख लिख देंगे। तो फ्रॉम टू लगा के लिख देते हैं, फ्रॉम 20 अगस्त 2017 टू 27 अगस्त 2017 तक। फिर देखते हैं इसमें अगली लाइन ये कही गई थी कि 100 वॉलंटियर्स थे वहाँ पे, मतलब 100 स्वयंसेवी व्यक्ति थे। तो हमने यही बात लिख दी कि देयर मतलब वहाँ, देयर वेयर मतलब वहाँ थे, देयर वेयर वहाँ थे, और क्या थे वहाँ, 100 वॉलंटियर्स थे, ठीक। तो देयर वेयर 100 वॉलंटियर्स, ठीक है, ये लाइन लिख देते हैं, देयर वेयर 100 वॉलंटियर्स। वहाँ जो है 100 स्वयंसेवी व्यक्ति थे, जिनको 5 समूहों में डिवाइड किया गया, विच मतलब जिनको, ठीक, विच मतलब जिनको, और डिवाइडेड मतलब विभाजित किया गया, ठीक है, ये लिख देते हैं डिवाइडेड विभाजित किया गया, और 5 समूहों में, तो इंटू 5 ग्रुप्स मतलब 5 समूहों में विभाजित किया गया है। और फिर इसके बाद लिखते हैं लक्ष्य उनके लिए निर्धारित किए गए, लक्ष्य मतलब जो टास्क जो थे एज साइंड निर्धारित किए गए टू देम उनके लिए, ठीक। पास्ट सिंपल का वाक्य, तो लक्ष्य लिखते हैं मतलब टास्क, और फिर यहाँ पे वेयर सहायक क्रिया लगा के एज साइंड निर्धारित किए गए, ठीक है ना, एज साइंड निर्धारित किए गए, और फिर टू देम मतलब उनके लिए, लक्ष्य उनके लिए निर्धारित किए गए। और फिर इसके बाद सबसे पहले 500 सेपलिंग्स लगाए, सेपलिंग्स मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं सेपलिंग्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो ये लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले
500 पौधे लगाए गए, मतलब लिख देते हैं हम 500 सेपलिंग्स। सेपलिंग्स होते हैं जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधों को कहा जाता है सेपलिंग्स। और वो क्या किए गए, वेयर प्लांटेड, प्लांटेड मतलब लगाए गए, ठीक है, वेयर प्लांटेड मतलब उन्हें लगाए गए। और जो पौधे थे वो निःशुल्क वितरित किए गए थे, किसके द्वारा, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। तो पौधे मतलब होता है प्लांट्स, जो पौधे थे या सेपलिंग्स भी उन्हें कहा जा सकता है। तो यहाँ पौधे मतलब प्लांट्स, और फिर सहायक क्रिया हम रख देंगे यहाँ पे वेयर, और फिर वाक्य जो है पेशे वाइज का बन रहा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वितरित किए गए, ठीक, और फिर बाय द हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, और वो भी निःशुल्क मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लांट्स जो थे, पौधे कह सकते हैं, वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वितरित किए गए, और किसके द्वारा, वाय मतलब के द्वारा, फिर लिख देते हैं हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो होता है ये पौधे वितरित करता है, मतलब पर्यावरण के प्रति एक बनाया गया है। तो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा जो है पौधे वितरित किए गए थे, ठीक। और वो भी लिख देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल निःशुल्क वितरित किए गए थे, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये बनाया जाएगा कि प्लांट्स जो पौधे थे वो वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब प्लांट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर अभियान का दूसरा चरण, ये लिखते हैं द सेकंड फेज ऑफ द कैंपेन, कैंपेन होता है अभियान, तो ये लिखते हैं द सेकंड फेज, द सेकंड फेज मतलब दूसरा चरण, ऑफ द कैंप या कैंपेन लिख देते हैं, ऑफ द कैंपेन मतलब अभियान का, ठीक है। तो द सेकंड फेज ऑफ द कैंपेन मतलब अभियान का दूसरा चरण जो था वो क्या था, पर्यावरण की सुरक्षा और गांव वालों के प्रति जो है गांव वालों को शिक्षित करना था। तो हमने ये लिखा द सेकंड फेज ऑफ द कैंपेन, ठीक है ना, ऑफ द कैंपेन। और फिर वाज मतलब था, और फिर इसके बाद देखते हैं शिक्षित करना, एजुकेट, ठीक है, एजुकेट करना होता है, टू बी एजुकेट शिक्षित करना, विलेजर्स गांव वालों को, अबाउट के प्रति, प्रोटेक्शन सुरक्षा, ऑफ द इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। तो कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले ये लिखा द सेकंड फेज ऑफ द कैंपेन, द सेकंड फेज ऑफ द कैंपेन अभियान का दूसरा चरण वाज था कि टू बी एजुकेटेड मतलब उन्हें शिक्षित किया जाए, ठीक है। तो ये लिखते हैं या टू एजुकेट बस लिख देते हैं, टू एजुकेट शिक्षित करना, और किसे, गांव वालों को मतलब विलेजर्स लिख देते हैं, विलेजर्स गांव वालों को शिक्षित करना, अबाउट मतलब के प्रति, ठीक, अबाउट के प्रति लिखते हैं, और फिर लिख देते हैं, ठीक, द प्रोटेक्शन, द प्रोटेक्शन लिखते हैं, प्रोटेक्शन मतलब जो होती है सुरक्षा, ऑफ द इन्वायरमेंट, ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जो होता है पर्यावरण, ठीक है ना, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण होता है, ठीक। तो कैसे बनाया, द सेकंड फेज ऑफ द कैंपेन व सहायक क्रिया लगा के टू एजुकेट शिक्षित करना विलेजर्स गांव वालों को, फिर अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। इसके लिए फिर क्या क्या किया गया, सड़कें और नाले, स्ट्रीट्स होती हैं सड़कें या रोड्स भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कच्ची पक्की सड़कें जो होती हैं स्ट्रीट्स कहलाती हैं, स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स, ड्रेन्स जो होते हैं नालियाँ कहलाती हैं, वेयर क्लीन्ड मतलब साफ़ किए गए, ठीक है। तो वेयर क्लीन्ड लिख देते हैं मतलब साफ़ किए गए। तो सड़कें और नाले मतलब स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स जो है वेयर क्लीन्ड साफ़ किए गए। और कई वयस्कों ने, फिर लास्ट लाइन जो थी कि एडल्ट लिटरेसी क्लासेस, तो कई वयस्कों ने मतलब मैनी, मैनी एडल्ट मतलब कई वयस्कों ने, और फिर मैनी एडल्ट कई वयस्कों ने ज्वाइंड की, ज्वाइंड की, और क्या ज्वाइंट की, पूर्ण साक्षरता कक्षाएं मतलब एडल्ट लिटरेसी क्लासेस, ये लिख देते हैं एडल्ट लिटरेसी क्लासेस, ठीक है। तो कैसे बनाया गया है एक बार मिला लेते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं द एनएसएस यूनिट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल धार, और फिर उसने क्या किया है, ऑर्गेनाइज्ड आ कैंप एट प्रतापपुर विलेज, और फ्रॉम 20 अगस्त 2017 से इतने तारीख तक लिख देते हैं। फिर देयर वेयर वहाँ थे
100 वॉलंटियर्स थे, विच डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, द टास्क जो लक्ष्य थे, वेयर एज साइंड निर्धारित किए गए, टू देम उनके लिए निर्धारित किए गए। फिर इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले 500 सेपलिंग्स वेयर प्लांटेड लगाए गए, पौधे लगाए गए। 500 जो सेपलिंग्स थे, छोटे छोटे पौधे लगाए गए। प्लांट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वितरित किए गए बाय द हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब निःशुल्क होता है। फिर देख लिखते हैं द सेकेंड फेज ऑफ द कैंपेन वाज था टू एजुकेट शिक्षित करना विलेजर्स गाँव वालों को और अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। और फिर सड़कें जो स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स क्वेश्चन में लिखा है वेयर क्लीन्ड साफ किए गए और मैनी एडल्ट्स कई वयस्कों ने ज्वाइंड की और पूर्ण साक्षरता कक्षाएं मतलब यहाँ पे ये लिखा था एडल्ट लिटरेसी क्लासेस